फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है उसको देखेंगे, उसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको हल। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे क्या कर रहे हैं कि किसी कार का जो पहिए का प्रत्येक जो पहिया है उसका व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि वो जो कार है 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। तो इसमें कह रहा है कि 10 मिनट में वो कितना चक्कर घूमेगी, तो ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा है कि कोई कार है, उसका जो पहिया का डाया जो है कितना है, ये जो डाया है ये कितना है, 80 है। डाया 80 है। तो कह रहा है इसमें बेसिक से कि ये एक कार जो है वो घूम रहा है कितना के स्पीड से, ये चल रहा है कितना के स्पीड से, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 66 किलोमीटर यानी 1 घंटा में कितना है, 66 किलोमीटर जाता है। तो 10 मिनट में कह रहा है कि पहिया कितना बार घूमेगा। तो पहिया 10 मिनट में कितना बार घूमेगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये टोटल दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। और फिर पूरा टोटल जब दूरी ज्ञात करेंगे तो ये पहिया का अगर एक बार जो घूम रहा है ये निकाल लेंगे और टोटल जो दूरी है वो निकाल लेंगे, तो आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जो डाया दिया है, अगर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कितना दूरी तय कर रहा है ये निकालेंगे। तो दूरी जो है ये किलोमीटर में है और ये जो डाया जो है सेंटी में है। तो हम लोग लिखेंगे कि 1 घंटा में कितना चलता है, 66 किलोमीटर दूरी तय करता है। 1 घंटा में 66 किलोमीटर दूरी करता है। तो हम लोग लिखेंगे 1 मिनट में कितना वो दूरी तय करेगा, 66 और बट्टा में 60 हो जाएगा। मिनट 1 घंटा में कितना, 60 मिनट होता है। तो हम लोग को निकालना है 10 मिनट में। तो 66 गुना 10 बट्टा में, ये 1 मिनट का है हम लोग को मिला हुआ, तो ये काट देंगे, ये काटेंगे, तो ये हो जाएगा 11 किलोमीटर। यानी 10 मिनट में वो 11 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो ये जो दूरी है ये क्या है, किलोमीटर में है और ये परिधि जो है सेंटी में है। तो हम लोग को इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो कुल दूरी जो है, कुल तय की गई दूरी कितना में, 1 घंटा में कितना हो जाएगा, ये हो गया 11। और गुना अगर हम लोग इसको मीटर में चेंज करते हैं तो मीटर में 1000 से गुना, फिर हम लोग इसको सेंटीमीटर में तो 100 से, यानी ये जो होगा कितना आ जाएगा, 11 और 1 2 3 4 5 5 जीरो, कहीं दाइन सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 11 लाख ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो है दूरी हो गया, इतना दूरी तय करेगा। जो गाड़ी है इतना दूरी तय कर रहा है, तो ये दूरी हम लोग को पता चल गया। अब ये जो है कुल दूरी है और हम लोग ये जो गाड़ी है ये हम लोग को पहिया का अगर ये व्यास दिया है तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये यहाँ से आ रहा है, ये क्या है, परिधि है। तो अगर इसका हम लोग परिधि निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक चक्कर का क्या निकल जाएगा हम लोग को कि एक बार में वो कितना दूरी तय करता है। वो जब निकल गया कि एक बार घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा और ये पूरा दूरी पता है, तो अगर हम लोग भाग देंगे तो कि जो कुल जो होगा चक्कर की संख्या निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे वृत्त की व्यास कितना है, 80 है। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, पाई डी हो जाएगा या 2 पाई आर होता है। तो अगर इसको भाग देंगे तो वही बात होगा। तो 22 बट्टा में 7 गुना में 80, ये हो गया व्यास की क्या हो गया, परिधि। तो ये एक चक्कर, यहाँ लिखेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या है, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना है, 22 बट्टा 7 गुना में 80, ये है। तो हम लोग को चक्कर की संख्या निकालना है, ये एक चक्कर का है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुल चक्कर की संख्या बराबर कुल तय की गई दूरी बट्टा में एक चक्कर में तय की गई दूरी। ये सिंपल सा है। अब हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे 5 और ये जो होगा क्या हो जाएगा, 7 जो होगा ऊपर चला जाएगा और 22 गुने 80 जो है नीचे, 1 से 1 कट गया और ये जो है 22 से काटेंगे 11 से तो ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 4 हो जाएगा। तो फिर ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और फिर ये काटेंगे तो 8 से, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 48 और 2 तो 4 8 दूना 16
और ये हो जाएगा 8 पचे 40, 8 पचे 40। तो अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 पचे 35, 7 दूना 14, 3 17 और 7 छके 42, 1 43। तो ये जो है चक्कर की संख्या टोटल हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का जो परिमाप है और क्षेत्रफल है, यानी जो परिधि है और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो संख्यात्मक रूप से, यानी जितना उसका वृत्त का क्षेत्रफल है उतना परिमाप है, तो कह रहा है इसमें जो आर होगा वो कितना मात्रक होगा, सही विकल्प चुनना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिमाप जो होता है क्या होता है, परिधि, परिमाप या परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये जो है सारा दोनों बराबर है, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर है। तो ये जब दोनों बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आर है और ये पाई है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे। तो पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2 इधर है और पाई आर ये है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बराबर 2 बचा। तो पाई से पाई कैंसिल और आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ क्या बच रहा है, आर बराबर 2। यानी अगर हम लोग 2 रखते हैं, यानी आर जो है 2 रहता है, तो उसका क्षेत्रफल और जो परिधि है दोनों बराबर होगा। अगर हम लोग इसमें 2 रख देते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो पाई क्या होगा 22/7 और आर 2 गुने 2, तो अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 44 88/7। अगर वही परिमाप निकालना है तो 2 पाई इंटू में आर कितना हो जाएगा, पाई का मान अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं कितना हो जाएगा, 2 गुने 22/7 गुने 2, सेम आ गया 88/7। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।